दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को दिए सख्त निर्देश, बोले लाउड स्पीकर का मुद्दा पूरी तरह खत्म करना होगा, घर घर पहुंचाएं मेरा संदेश। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वो लाउड स्पीकर के मुद्दे को स्थायी रूप से खत्म करने पर विचार कर रहे हैं, जिसके लिए लोगों के व्यापक समर्थन की उन्हें आवश्यकता होगी। अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किए गए एक पत्र में राज ठाकरे ने कहा कि मनसे द्वारा इसे उठाए जाने के बाद लाउड स्पीकर एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। हमें लाउड स्पीकर के मुद्दे को स्थायी रूप से समाप्त करना होगा। आपको केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मेरा पत्र उन क्षेत्रों के हर घर तक पहुंचे जहां पर आप रहते हैं। हमें लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोगों के व्यापक समर्थन की आवश्यकता है। राज ठाकरे ने मुंबई में और उसके बाद औरंगाबाद में गुड़ी पड़वा रैली के दौरान कहा कि मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकरों को हटा दिया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। मनसे ने तर्क दिया है कि उसका लाउड स्पीकर अभियान धार्मिक से ज्यादा सामाजिक है। उन्होंने कहा कि ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर का उपयोग मुसलमानों सहित अन्य लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, इसलिए लाउड स्पीकर का मुद्दा अब पूरे तरीके से खत्म होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, बोले आज के मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे। ज्ञानवापी पर दोनों पक्ष आपसी सहमति से निकाले रास्ता या फिर माने अदालत का फैसला। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मौजूदा वक्त में देश और दुनिया के हालात को लेकर आरएसएस का नजरिया सबके सामने रखा है। उन्होंने ज्ञानवापी मामले का भी जिक्र करते हुए कहा कि देश में सभी के पूर्वज समान ही थे। साथ ही आरएसएस प्रमुख ने रूस और यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि हमारी लोगों को जीतने की नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने की है। मोहन भागवत ने कहा कि मन में कोई बात हो तो उठ जाती है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ऐसा नहीं मानना चाहिए और हिंदुओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसी सहमति से रास्ता खोजें, एक रास्ता हमेशा बाहर नहीं आता है। लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और अगर ऐसा किया जाता है तो अदालत जो भी फैसला करे उसे स्वीकार करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, देश भर के साधु संतों की वाराणसी में बड़ी बैठक, ज्ञानवापी समेत तमाम मस्जिदों को लेकर होगी चर्चा। आपको बता दें कि देश भर में धार्मिक स्थलों और स्मारकों को लेकर चल रही बहस के बीच अब वाराणसी में साधु संतों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि ये एक तौर पर साधु संतों का बड़ा मंथन है, जिसमें ज्ञानवापी समेत काशी की तमाम मस्जिदों को लेकर चर्चा होगी। जिन तमाम मस्जिदों को लेकर ये विवाद है कि वहां पर पहले मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उन पर संत इस बैठक में चर्चा करेंगे। इस बैठक में संत महात्मा मठों के पीठाधीश्वर, सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार भी शामिल होंगे। ये बैठक लम्ही स्थित सुभाष भवन में आयोजित होगी। बता दें कि कुछ संतों की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के जलाभिषेक का भी ऐलान किया गया है, जिसके चलते वाराणसी में हलचल तेज हो गई है, जिसके चलते पुलिस सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ज्ञानवापी सहित कई मस्जिदों को लेकर होने वाले संतों के इस मंथन में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से कई साधु संत वाराणसी पहुंच चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि ज्ञानवापी मामले पर चर्चा के बाद एक प्रस्ताव लाया जाएगा। इस बीच महामंडलेश्वर स्वामी इंद्र देवेश्वर आनंद ने कहा कि ज्ञानवापी से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। ज्ञानवापी पर हिंदुओं का अधिकार है और उस अधिकार को हम लेकर रहेंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले केरल में लागू नहीं होगा नागरिकता संशोधन कानून, धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार किसी को नहीं। ये आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 2-2 कह दिया है कि उनकी सरकार विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लागू नहीं करेगी। केरल में अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह के समापन के अवसर पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर सरकार की स्थिति एकदम स्पष्ट है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने अक्सर कहा है कि कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आगे कहा कि यहाँ किसी को भी धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। ये उल्लेख करते हुए कि ऐसे मामलों को तय करने के लिए संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर इस मुद्दे पर अपना ये रुख अख्तियार कर दिया है। आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने साफ कर दिया है कि केरल में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में अपने ही बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस का खेल। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले 3 विधायक हुए लापता। जी आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। यहां कांग्रेस के लिए अपनी एक राज्यसभा सीट बचाना काफी मुश्किल हो गया है। पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद अब राज्यसभा सीट हाथों से फिसलती नजर आ रही है। पार्टी ने क्रॉस वोटिंग के डर से सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ तो शिफ्ट कर लिया, लेकिन 3 विधायक लापता बताए जा रहे हैं जो अब तक रायपुर के रिजॉर्ट नहीं पहुंचे हैं। इनमें नाराज चल रहे विधायक कुलदीप बिश्नोई भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई के अलावा किरण चौधरी और चिरंजीव राव रायपुर नहीं पहुंचे हैं। इन तीनों विधायकों को लेकर पार्टी में हलचल जारी है। कोशिश है कि किसी भी तरह इन्हें मनाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तीनों विधायक कांग्रेस का खेल पूरा खराब कर देंगे, जिससे पार्टी के हाथ से राज्यसभा की सीट फिसल जाएगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पार्टी विधायक जल्द ही रायपुर पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर, धूम्रपान पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका। कॉलेज कैंपस के बाहर भी सिगरेट की दुकानें होंगी बंद। आपको बता दें कि धूम्रपान पर नियंत्रण और उसकी उम्र बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार धूम्रपान करने की उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दे। इस याचिका में मांग की गई है कि देश में युवाओं के बीच में बढ़ती सिगरेट की लत के साथ धूम्रपान को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश भी तय कर दिए जाएं। साथ ही यह भी मांग की गई है कि कॉलेज कैंपस या फिर शैक्षणिक संस्थानों के पास में खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शुभम अवस्थी और ऋषि मिश्रा ने दायर किया है। उन्होंने कहा कि याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वाणिज्यिक संस्थानों, हवाई अड्डों से धूम्रपान क्षेत्रों को हटाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाएं और धूम्रपान की उम्र बढ़ाने संबंधी शैक्षणिक संस्थानों के पास खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। पूजा स्थल के पास में सिगरेट की बिक्री पर पूरे तरीके से प्रतिबंध करने की प्रार्थना की गई है। अगली बड़ी खबर, अब हिंदू त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे कांग्रेस नेता। छवि बदलने के लिए पार्टी उठाएगी बड़ा कदम। आपको बता दें कि देश में बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अब चौकन्नी हो गई है। अहमदनगर जिले के श्रेणी में हुए 2 दिवसीय चिंतन शिविर में इसे लेकर मंथन किया गया है। इसमें पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे हिंदू विरोधी छवि को बदलने के लिए हिंदू त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। शिरडी चिंतन शिविर में PWD मंत्री अशोक चव्हाण की अध्यक्षता वाली पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने सलाह दी है कि कांग्रेस की छवि को बदलने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसलिए प्रदेश कांग्रेस ने तय किया है कि नेताओं और कार्यकर्ताओं से अब हिंदू त्योहारों में बढ़ चढ़कर शामिल होने के लिए कहा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के चिंतन शिविर के अंतिम दिन पार्टी की छवि बदलने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। 2 दिनों की चर्चा के बाद पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि भाजपा द्वारा गढ़ी गई कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि से पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। चर्चा के दौरान नेताओं ने कहा कि फिलहाल पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेतृत्व और हिंदू विरोधी छवि है। इसे दूर करना जरूरी है ताकि पार्टी को लेकर लोगों की धारणा बदल सकें। आपको बता दें कि फिलहाल अब कांग्रेस पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि फिलहाल भाजपा द्वारा हिंदू विरोधी छवि को बदलने की पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल अब कांग्रेस ने तय किया है कि छवि बदलने के लिए कांग्रेस नेता हिंदू त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में वंशवाद के खिलाफ उठने लगी आवाज। एक परिवार एक टिकट पर नियम बनाने की मांग। आपको बता दें कि संगठन को मजबूत करने और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उदयपुर नव संकल्प का ऐलान किया था। इसमें पार्टी ने कई संकल्प लिए थे, पर नव संकल्प शिविर के बाद पार्टी ने चुनाव से जुड़े जो निर्णय लिए हैं उनसे उदयपुर नव संकल्प पर बहस शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पार्टी ने उदयपुर नव संकल्प में एक परिवार एक टिकट का फैसला किया है। संगठन में 5 साल के अनुभव के बाद परिवार के दूसरे सदस्य को टिकट के लिए पात्र माना जाएगा, पर संकल्प पैराशूट उम्मीदवार और बेटा बेटी या फिर पति की जगह पत्नी को टिकट देने को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। नव संकल्प शिविर में शामिल रहे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक उदयपुर में यह विषय बहुत प्रमुखता से उठाया जा रहा था कि परिवार में एक ही जगह दूसरे सदस्य के लिए शर्त तय करने और पैराशूट उम्मीदवारों के लिए भी कोई पैमाना बनाना चाहिए, पर नव संकल्प इस विषय पर अभी तक चुप है।
अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, हाईटेक होंगे यूपी के सभी गांव, जुड़ेंगे इंटरनेट सेवा से, मिलेंगी बड़ी सुविधाएं। ये आपको बता दें कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी गांवों को अब इंटरनेट सेवा से जोड़ने जा रही है। इसका मकसद गांव तक डिजिटल माध्यम से सुविधाओं का लाभ देना है। इसके लिए फ्री राइट ऑफ वे योजना के तहत अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागों को देना होगा। आपको बता दें कि उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर कराने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश के सभी ग्रामीण आवासीय परिवारों और शासकीय संस्थानों को उनकी मांग पर सस्ती ब्रांडेड कनेक्टिविटी की सुविधा देने की योजना तैयार की है। आपको बता दें कि अब जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।